प्रिय स्टूडेंट्स, हमने हरिओत जी के संकलित काव्य के पिछले वीडियो में राधा द्वारा उद्धव को कही जा रही बातें पढ़ी थी, उनका अध्ययन किया था। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री इसी परिप्रवास के संकलित अंश के अंतर्गत राधा और उद्धव, राधा का जो वार्तालाप, राधा जो बात उद्धव को कह रही है कि उद्धव तो कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी सिर्फ राधा ही कह रही है, उसका आगे का अंश पढ़ते हैं। राधा उद्धव से कहती है, कृष्ण के संदेशों को सुनने के बाद, वह इन पंक्तियों में व्यक्त है, इस अंश में व्यक्त है। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, है जो वांछा विषदूर में, जानती भी उसे हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, तो भी देती विरह जनित वासनाएं व्यथा है। उद्धव से कह रही है कि उद्धव, मैं मेरे अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण के संदेशों में छिपे हुए मर्म को, उसके रहस्य को समझती हूँ, और उनके हृदय में जो निर्मल भावना है या उनके निर्मल हृदय में जो इच्छा है, उसे भी मैं जानती हूँ। विशद उर, निर्मल हृदय लिया, इसका अर्थ हमने, उसको भी मैं जानती हूँ। इसीलिए तो प्रयत्नपूर्वक मैं हर रोज अपने आप को संयम में रखती हूँ, तो भी विरह से उत्पन्न जो वासनाएं हैं वे मुझे दुखी कर जाती है। विरह से उत्पन्न जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वासना का अर्थ इच्छा भी होता है, काम भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन्हीं में वासना का अर्थ यहाँ हमने वासना ही लिया है कि वासना है वो व्यथा, दुख उत्पन्न करती हैं। जो मैं कोई वेग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती श्याम के पास जाती। राधा उद्धव से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कह रही है कि मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षी को जब देखती हूँ, विहत पक्षी, व्योम, आकाश, तो मेरे उत्कंठा से विवश, बेबस इस हृदय में आज भी ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि ये मेरे अबल, कमजोर, अशक्त शरीर में बस यही जो है पुरुष प्रधान ग्रंथों में ये कहने का मौका मिल गया कि स्त्री नारिया अबला होती। राधा स्वयं स्वीकार कर रही है कि मेरे कमजोर शरीर में जो पक्षियों की तरह पंख होते, पक्ष का अर्थ यहाँ हमने पंख लिया, तो मैं इसी तरह समुद्र, मुद का मतलब प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता पूर्वक उड़ती हुई श्री कृष्ण के पास चली जाती। जो पंख होते तो उड़ आती रहे, गीत आप लोगों को याद होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने। जो उत्कंठा अधिक पर्व है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। यदि मेरे मन में किसी, हे उद्धव, यदि मेरे मन में किसी वक्त
किसी काल किसी समय अधिक प्रबल उत्कंठा हो जाती है, इच्छा हो जाती है, तो मेरे हृदय में कल्पना की ऐसी लहरें उठती हैं, ऐसी हिलोरें उठती हैं कि कभी कभी मैं ये सोचने लग जाती हूँ, कल्पना है कि मैं पवन बन जाती। पवन स्त्रीलिंग शब्द है, हो जाती पवन, हवा बन जाती और गति पा लोक वंचिता प्यारी, और लोक गति पा वांछिता लोक प्यारी, और लोगों को अच्छी लगे ऐसी गति से। हवा चलना अच्छी बात है, मगर हवा कितनी धीमी और कितनी तेज हो, इस पर हवा और तूफान का अंतर होता है। तो तेज हवा बन गए, हवा बन जाऊं, इसका मतलब नहीं कि तेज गति से मतलब चली जाऊं, तो क्या होगा, लोगों को तकलीफ होगी, रास्ते के पेड़ पौधे उड़ जाएंगे, तूफान जैसा हो जाएगा। राधा ऐसा नहीं चाहती। तो इसमें भी समाज के प्रति उनका लगाव, राधा का लगाव प्रतीत होता है कि मैं लोगों को प्रिय हो इस तरह, इस गति से मैं जाती और अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण के कोमल चरण कमलों को छू कर चली आती। कितना निस्वार्थ प्रेम। वैसे प्रिय का आलिंगन ज़्यादा प्रासंगिक होता है, ज़्यादा पसंद करते हैं प्रेमी जीव, लेकिन यहाँ तो चरण छू के आना चाह रही है राधा। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं, नित्य संहिता हूँ। आगे राधा कह रही है, निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं, नित्य संहिता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ। श्याम की याद आते, जैसी वांछा जगत हित की, आज भी है न होती, जैसी जी में लसित, वैसी वांछा जगत हित की, आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। साफ गोई है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि मैं निर्लिप्त हूँ। प्राय मैं, अधिकतर मैं निर्लिप्त रहती हूँ, किसी में भी मेरा मन नहीं लगता, और हमेशा अपने आप पर संयम रखती हूँ, अपने आप को संयत करके रखती हूँ। फिर भी कृष्ण की याद आती है तो मैं अत्यंत दुखी हो जाती हूँ, और मेरे मन में, साफ शब्दों में कह रही है, जैसी श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा है, जैसी श्री कृष्ण से लाभ की, मतलब श्री कृष्ण से मिलने की, कृष्ण के पाने की जो इच्छा है, वैसी इच्छा जगत हित की, लोक कल्याण की, आज भी मेरे हृदय में नहीं होती। बिल्कुल साफ साफ कह दिया, मेरे लिए जगत कल्याण से श्रेय कर प्रेम ही है, कृष्ण का प्रेम ही है। हो जाता है उदित उर में मोह, जो रूप द्वारा व्यापी भूमि अधिक, जिसकी मंजू कार्यावली है, जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। यहाँ जो राधा है वह काम और प्रेम में, वासना और प्रेम में, संभोग और स्नेह में अंतर कर रही है। हमें कोई सौंदर्य या सुंदर चीज़ें दिखाई देती है तो हम उसके प्रति, सुंदर स्त्री के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो वो आकर्षण हमारा किससे कारण होता है, इसका विशद वर्णन आने वाली पंक्तियों में किया है। लगभग 15 पंक्तियां, 15 पद हैं इसके बारे में। हो जाता है जो
हृदय में किसी के रूप को देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है और इसकी इसी मोह की, इसी काम की सुंदर कार्यावली, सुंदर क्रियाकलाप इस धरती पर फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। और यही काम मानसों में, हृदय में मुग्धता उत्पन्न करता है और चित्त को भ्रांत कर देने की, चित्त की भ्रांति और उद्विग्नता का जो क्या है, क्रीड़ा स्थल है। यानी हृदय को खेल बनाकर काम हमारे साथ क्या करता है, खेलता है। हमारे अंदर भ्रांति पैदा करता है, हमारे अंदर उद्विग्नता पैदा करता है, व्याकुलता पैदा करता है। चाहता है पंचसर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना। मूर्ति में छोटी की मात्रा रखी है, पता नहीं, हो सकता है छंद मिलाने के लिए हो। जो पुष्पों के विशिक बल से विश्व को वेदता है, भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसों उन्मादिनी है। फिर से याद दिला दूं, 150 से ऊपर वर्षों के पूर्व का यह काव्य है और उस समय भाषा अपना रूप स्थिर कर रही थी। हिंदी की कई उपबोलियां अपने आप को हिंदी का मूल रूप कहलाने की बात करती। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से खड़ी बोली किस तरह से हिंदी भाषा के रूप में परिनिष्ठित होती है और किस तरह से प्रतिष्ठित होती है, वह इनके समय के कवियों के काव्य को पढ़कर पता चलता है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है क्योंकि उर्दू से उसको अलग करना था उस वक्त। इस संसार में पंचशर, पंचबाण जिसके हैं वह बहुवीरी समास है कामदेव। कामदेव इस मोह की काल्पनिक मूर्ति माना जाता है, काल्पनिक उसका जो है चेहरा माना जाता है। इन कामदेव को काम वासना का के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और जो अपने पुष्पों के विषय के बल से विश्व को भेदता है। कामदेव के जो 5 बाण है उसमें एक बाण पुष्प का भी है। जब पुष्प का बाण चलाता है तो हृदय में काम, मोह, वासना पैदा होती है। सारे विश्व को वो अपना शिकार बना लेता है, भेदता है, शिकार बना। तीरों से तो किसी को लक्ष्य का भेद ही किया जाता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, भावों से भरी हुई अत्यंत मधुर, मधुर महती, महती का मतलब अत्यधिक होता है, अत्यंत मधुर, चित्त में चंचलता उत्पन्न करने वाली, चित्त को चंचल करने वाली, जिसकी मानसों उन्मादिनी, मन में उन्माद भर देने वाली सारी अद्भुत लीला है, सकल सारी अद्भुत लीला है। यानी ये सारी जो मोह, आकर्षण, वासना, इच्छा, ये सारी जो चीज़ें, ये कामदेव की लीला है और अपनी लीलाओं से कामदेव इस संसार को परिचालित करता रहता है। यही बात इसमें कही गई है। वे चित्रों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं। उसमें किसमें? जो रूप के द्वारा आकर्षण उत्पन्न हुआ है, मोह उत्पन्न हुआ है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसमें वे चित्रों से आवृत, वलित, लिपटी हुई, आवृत ऐसी शक्तियां हैं। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको हे बताया न, तो भी विद्वान लोगों ने उसे प्रेम नहीं कहा है। जो रूप और मोह आकर्षण के द्वारा, सुंदरता के द्वारा जो मन में रूप मोह उत्पन्न होता है, जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे विद्वान लोग प्रेम नहीं कहते। हे दोनों से सबल बनती बुरी आसंग लिप्सा, लेकिन फिर भी दोनों से, चाहे वो वासना हो चाहे प्रेम हो, प्रिय के साथ रहने की इच्छाएं प्रबल बनती है, अत्यधिक
उत्कट होती है किंतु प्रणयज ही स्थायी और प्रधान। लेकिन इनमें भी वही इच्छाएं स्थायी और मुख्य होती हैं जो प्रणय प्रेम के कारण उत्पन्न होती है। वासना के कारण उत्पन्न इच्छा है तो वासना समित होते ही खत्म हो जाती है। आगे किसी पद में इन्होंने कहा भी है इस चीज के बारे में, जैसे पानी प्रणय प्रणय तृषितों की तृषा है न होती। कहीं प्रणय लिखा है, कहीं प्रणय लिखा है। प्रणय हो तो पण उस समय की मुद्रा थी जो, और प्रणय लिखा हो तो प्रेम मान लो, पर प्रणय ज़्यादा बेटर है। मतलब पैसों के भूखों की प्यास पानी नहीं होती है ना, उनकी प्यास पानी से नहीं बुझती, उनकी तो धन की लालसा से ही बुझती है। हो पाती है न क्षुधिता अच्युत अन्न आसक्ति जैसे। भूखे की भूख अन्न आसक्ति, अन्न में आसक्ति नहीं होती। भूखे की भूख अन्न में आसक्ति, अन्न में अनुरक्तता नहीं होती। सिर्फ खाना खाया, पेट भर गया, उसके बाद उसकी आसक्ति उससे हट जाती है। भूख लगती है जब तक भोजन की इच्छा है, और भोजन कर लिया उसके बाद तृप्त हो गए, फिर भोजन की इच्छा नहीं रह पाती। वैसे ही रूप निलय नरों मोहिनी मूर्तियों में हो पाता है, न प्रणय हुआ मोह रूप आदि द्वारा। वैसे ही इन रूप के भंडार मनुष्यों की मोहिनी मूर्तियों में, उनके मोहक रूपों में मोह रूप आदि द्वारा उत्पन्न मोह प्रणय पैदा नहीं करता, प्रेम उत्पन्न नहीं करता। मूलीभूतता इस प्रणय की बुद्धि की वृत्तियां है, हो जाती समाधिकृत जो व्यक्ति के सद्गुणों से। इस प्रेम की तो मूल जड़ है वो बुद्धि की वृत्तियां हैं, बुद्धि से उत्पन्न होती हैं, और व्यक्ति अपने सद्गुणों से उसको समाधिकृत कर जाता है, अपने सद्गुणों द्वारा उस पर काबू पा सकता है, उस पर अपना अधिकार पैदा कर सकता है, जिसको कहते हैं संयम रखना। वे होते हैं नित्य नव तथा दिव्यता धाम स्थायी। वे हमेशा नवीन होते हैं और दिव्य धाम से युक्त होते हैं, दिव्य धाम की तरह होते हैं और स्थायी होते हैं। पाई जाती प्रणय पथ में स्थायीता है इसी से, और प्रेम मार्ग में इसी कारण स्थायित्व पाया जाता है कि उसमें नित्य नवीनता होती है, दिव्यता होती है और स्थायीपन होता है।